बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फ़ारूक अकेडमी। अच्छा, तो बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीज़ सीखी थी उसमें ये था कि हम लोगों ने क्वाड्रेंट की आइडेंटिफिकेशन की थी और साथ में हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किए थे। सिंपल ग्राफ थे कि एक्स की वैल्यू कभी कुछ होगी, वाई की वैल्यू, तो ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास अगला सवाल आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 157 है, 9th क्लास। अब देखें, वो कहता है कि आप लोगों ने m की और c की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने मैंने कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के साथ। 2 वेरिएबल कैसे हैं? इसमें एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। तो कहता है कि आपको जो मैंने इक्वेशन दी हुई है ना, उनको आप लोगों ने पहले शो करना है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी की फॉर्म में बनाना है और फिर आप लोगों ने m की और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास, हम लोग ये देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे y हर एक चीज़ से अलग है, तो हम लोग अपने सवाल में क्या करेंगे, y को हर एक चीज़ से अलग कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे ये देखें, ये लिखा हुआ है 3y इज इक्वल टू, बेटा ये प्लस 2x है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये -1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा +1। तो देखिए हम लोगों ने y को एक तरफ कर लिया, बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ कर लिया। अब क्यों किया? क्योंकि उसने कहा था y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब बेटा यहाँ से देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बेटा जब कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होता तो वो 1 होता है। तो यहाँ पे लेकिन जो हमारा सवाल है उसमें y के साथ 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स को, हर एक टर्म को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा देखें 3y/3 इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1/3 आ गया। तो देखिए मैंने तीनों टर्म को, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया। मैथ का रूल होता है कि जो काम इक्वल टू के एक तरफ करना है उस काम को हम लोगों ने इक्वल टू की दूसरी साइड पे भी करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो कटता है उसे काट देंगे, ये 3 इस 3 से कट गया, तो बाकी क्या बचता है y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 1/3। अब देखें उसने में कहा था कि आप लोगों ने इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी में जाहिर करना है। तो जब ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी में आ गया तो मैं एक दफा बता दूंगा उसको सवाल में, एज जैसा कि हम जानते हैं y किसके बराबर है mx प्लस सी। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x के साथ लिखा हुआ है m, यहाँ पे x के साथ लिखा हुआ है -2/3। तो बेटा यहां से हम कह देंगे m इज इक्वल टू -2/3। ठीक हो गया। mx आगे लिखा हुआ था प्लस सी, तो यहाँ पे +1/3 लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने साइन का भी ध्यान रखना है। प्लस होता है तो हम आंसर में प्लस लिखते नहीं है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह कोई और साइन होता तो हम लोगों ने इसको भी शो करना था। तो बेटा ये c किसके बराबर आ गया, c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा सवाल था कि उसने कहा था कि आप लोगों ने अपने सवाल को पहले mx प्लस सी में शो करना है और उसके बाद आप लोगों ने m की और c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट है हमारे पास। अब बी पार्ट में क्या चीज है, हमने वही काम कि हमने इसको किस में शो करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बेटा y को हम लोगों ने पॉजिटिव रखना है। ठीक हो गया। तो मैं काम करता हूं, मैं कहता हूं x, ये -2 इधर आकर हो जाएगा +2 और ये -2y उधर जाकर क्या हो जाएगा +2y। सही हो गया। अब यहां पे हमारे पास y हो गया पॉजिटिव, तो पहले मैं लिखूंगा, इसको मैं इधर लिख देता हूं 2y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे अब y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, कि बेटा दोनों को हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स पे। तो यहां से होगा 2y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा जो कटता है उसे हम काट देंगे, ये 2 इस 2 से कट गया, यहां से बचा y। अब ये देखें x/2 है, इसको हम लोग कह सकते हैं
1/2x, मतलब x अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही होगा, तो हमने x/2 को क्या कह दिया, 1/2 इंटू एक्स। बेटा ये 2 इस 2 से कट गया, क्या बचा हमारे पास +1, तो हम लोग कहेंगे एज, जैसा कि हम जानते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखें बेटा यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ लिखा हुआ है m इज इक्वल टू, और ऊपर जो हम लोगों का हमारा सवाल था उसमें x के साथ क्या लिखा हुआ था 1/2, तो m इज इक्वल टू क्या आगे बेटा 1/2। अब यहाँ पे प्लस c लिखा हुआ है, तो c इज इक्वल टू, बेटा उधर क्या आया हमारे पास, c की वैल्यू +1 आई है, तो हम लोग इधर लिख देंगे 1। तो ये उसने हमें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। अब इसी तरह अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसका c पार्ट है। बेटा इंतहाई आसान है, लेकिन बोर्ड के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड के पेपर उठा के देखेंगे तो हर साल इस पूरी एक्सरसाइज में से आपको सवाल नजर आएंगे बोर्ड में। अब देखें यहाँ से इसको भी हम लोगों ने ऐसे करना है, हमने कहा था कि y को हर एक चीज से हम लोगों ने अलग कर लेना है। तो बेटा देखें y इज इक्वल टू, ये +3x उधर जाकर क्या हो जाएगा -3x, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जब भी कोई चीज जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब इधर देखें ये -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा +1, ठीक हो गया। अब यहां से हम कहेंगे s, जैसा कि हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे y के साथ हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा, क्यों नहीं डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे y के साथ कुछ था ही नहीं, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं था, 1 था। तो हम कहेंगे s, जैसा कि y किसके बराबर है mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो मैं इसको देखूंगा, यहाँ पे x के साथ लिखा हुआ है m, और यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है -3, तो m इज इक्वल टू -3। बेटा यहाँ पे c लिखा हुआ है, c किसके इक्वल होगा हमारे पास, c इज इक्वल टू +1, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें इसका डी पार्ट भी ऐसा ही है हमारे पास। हम लोगों ने y को देखें, उसमें लिखा हुआ है 2x - y इक्वल टू 7, तो बेटा -y है ना, तो y को हम लोगों ने हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो मैं यहां से क्या करता हूं 2x - 7 इक्वल टू +y, कि मैंने y को पॉजिटिव भी रखना है और हर चीज से अलग भी रखना है। तो मैं -y को उठाकर उधर ले गया हूँ, उधर जाकर +y हो गया, वहां पे +7 था, +7 को उठाकर जब मैं इधर लेके आया हूँ तो -7 हो गया। अब बेटा देखें पहले मैं y को लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2x - 7, y इज इक्वल टू 2x - 7। अब वही चीज हम लोगों ने जो कहा था s, जैसा कि हम जानते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, y किसके बराबर है mx प्लस c। तो बेटा देखें यहाँ पे x के साथ m लिखा हुआ है, तो m इक्वल होगा, यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो दोनों के कोफिशिएंट को हम लोगों ने कंपेयर किया, तो मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और साथ में ये +c लिखा हुआ, और वहां पे कांस्टेंट नंबर क्या लिखा हुआ। अब देखिए वहां पे -7 लिखा हुआ है, तो बेटे माइनस को हम लोगों ने लाजमी मेंशन करना है, c इज इक्वल टू -7, ये बेटे हमारा आंसर है। ठीक हो गया, इसको आप तवज्जो से देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान सवाल है, बिल्कुल भी कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका हम एक एफ पार्ट देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए बेटा इसमें भी हम लोगों ने y को हर एक चीज से अलग कर लेना है। y के साथ यहाँ पे +3 हो रहा है, +3 को उठाकर इधर लेके आएंगे इक्वल टू की इस साइड पर, इधर आकर हो जाएगा -3 इज इक्वल टू y। पहले मैं y लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2x - 3, तो वही बेटा हम कहेंगे s, जैसा कि हम जानते हैं y किसके बराबर है mx प्लस c, तो यहां से m किसके इक्वल हो जाएगा, इधर x के साथ m लिखा हुआ है, इधर x के साथ 2 लिखा हुआ है, तो m इज इक्वल टू 2। यहाँ पे +c लिखा हुआ है, तो बेटा c किसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे -3 है, तो c इज इक्वल टू -3, ये हमारा आंसर आ गया। जी बेटा ये हमारे पास का e पार्ट आ गया, इसको e को भी ऐसे करेंगे, y को हर एक चीज से अलग कर लेना है। ये मैंने y लिखा, -2x है, उधर जाकर क्या हो जाएगा +2x, ये +3 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास -3। तो हम लोग कहेंगे s, जैसे y हर एक चीज से अलग हो गया और y के साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, तो हम लोग इसको किसी भी चीज से डिवाइड नहीं करेंगे, हमारा एक स्टेप इसमें स्किप हो गया।
मैं कहूँगा एज जैसा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बेटा यहाँ पे देखें x के साथ लिखा हुआ है m, तो m इज इक्वल टू प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे c इज इक्वल टू -3। तो बेटा इंतहाई आसान है, इसको आप लोगों ने जुबानी करना है। एक दफ़ा इसको देख लें अच्छी तरह, पहले रफ वर्क में नोट करें और उसके बाद आप लोगों ने इसको नोट्स पे जुबानी एक एक मरतबा कर लेना है और बाद में इसको आप लोगों ने काउंटर चेक भी कर लेना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उसने हमें कहा हुआ, उसने ना तमाम क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है हमें सवाल के अंदर ही। उसने कहा हुआ कि आपके पास लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वो हमें कहता है कि आपने हमें ये बताना है कि जो उसने पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी डी, तमाम पार्ट्स में उसने अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। उसने हमें कहा कि आपने बताना है क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं करते। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या तरीकाकार होगा। जी बेटा देखें, पहला पॉइंट है हमारे पास ए पार्ट में 2,3। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो इस तरह की ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में कोई भी चीज़ होती है, पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। तो हम लोगों ने ये काम करना है कि हम इसमें पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू +3। क्योंकि उसने पहले x में उसने 2 दिया हुआ था और बाद में उसने 3 दिया हुआ था, तो मैंने कह दिया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो बेटा देखिए यहाँ से क्या होगा, हम दिस इम्प्लाइज दैट, ये बच्चों सिंबल लगाने का मतलब होता है कि जो हमारा सवाल था उसमें जब हम लोग ये वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 2 माइनस वाई की जगह आ गया +3 +1 इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 -3 +1 इक्वल टू 0। बेटा 4 में 1 ऐड करेंगे 5, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2। तो बेटा कहते हैं 2 इक्वल टू 0। हम लोग कहेंगे बट 2 इज नॉट इक्वल टू 0, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 0। सो the given point does not lies on the line। ठीक है बेटा, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो ये पॉइंट लाई करता। अब चूंकि 2 और 0 आपस में इक्वल नहीं है तो मैंने कह दिया सो द गिवन पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन द लाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका हमारे पास बी पार्ट है। तो बी पार्ट में देखें उसने हमें कहा 0,0। तो बेटा 0,0 का मतलब क्या हो गया, x भी 0 y भी 0। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब हमारे सवाल में जहां जहां पे x है वहां पे 0 आ जाएगा और जहां जहां पे y है वहां पे भी 0 आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू 0 माइनस 0 +1 इक्वल टू 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 0 +1 इक्वल टू 0। तो बेटा आ गया 1 इक्वल टू 0। तो देखिए चूंकि 1 और 0 आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम लोग कहेंगे बट 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कि 1 0 के इक्वल नहीं है। तो कहेंगे सो द गिवन पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन द लाइन। ये बेटे हमारा आंसर है। ये 2 नंबर का सवाल आएगा। अगर आप इतना काम कर देते हैं तो आपको इंशाल्लाह 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब देखिए थर्ड वाले में देखें, इसका सी पार्ट है। अब इसमें उसने कहा हुआ -1,1। तो मैं कहूँगा पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू +1। पहले वाली वैल्यू हमेशा x की होती है और बाद वाली वैल्यू हमेशा y की होती है। तो यहाँ पे भी वही काम, दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू -1 माइनस y की जगह +1 आ जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, +1 इक्वल टू 0। अब बेटा जब 2 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 1 ज़ा 2, आगे -1 आ गया, +1 इक्वल टू 0। तो बेटा -1 +1 से कट गया तो -2 इक्वल टू 0 आ गया। तो बेटा क्या -2 और 0 आपस में इक्वल हैं? नहीं। तो हम लोग कहेंगे बट -2 इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि -2 0 के इक्वल नहीं है। सो द गिवन पॉइंट डज नॉट लाई। सो द गिवन पॉइंट does not lies on the line। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। अब वो कहते हैं 2,5। तो बेटा 2,5 का मतलब क्या हो गया? मैं कह दूंगा पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5। पहले वैल्यू 2 थी तो x इज इक्वल टू 2 हो गया और y इज इक्वल टू 5 हो गया। तो बेटा देखें दिस इंप्लाइज दैट, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम लोग 2 इंटू 2 माइनस वाई की जगह 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। सही हो गया। 2 2 जार 4 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा 4 में 1 ऐड करें, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस 5, इसका आंसर 0 आता है। 0 इज इक्वल टू 0। अब देखें बेटा 0 और 0 आपस में इक्वल आ गया, हम कह देंगे सो द गिवन पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। ठीक हो गया, इसका ये वाला पार्ट हो गया। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, वो कहते हैं 5,3। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उसने दिया है 5,3। तो मैं कह दूंगा पुट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। अब हमारी इक्वेशन में जहां जहां पे x है बेटा वहां पे हम लोग 5 पुट कर देंगे और जहां पे y है वहां पे 3 आ जाएगा। तो देखिए बेटा 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। 10 में 1 ऐड करेंगे, 11 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। 11 में से 3 माइनस किया हम लोगों ने, 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमें पता है 8 और 0 आपस में इक्वल नहीं होते। हम कहेंगे बट 8 इज नॉट इक्वल टू 0। 8 0 के इक्वल नहीं है। सो द गिवन पॉइंट does not lies on the line। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना हमारा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो ये देख लें इंतहाई आसान पार्ट है, ये सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं और इसको आप प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।